जनपद गाजीपुर के मर्दा में हूँ। मर्दा थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहीं पर एक शिवमूरत राजभर नाम के एक लड़के को 16 अगस्त को गोली मार दी गई। बताया जाता है अज्ञात लोगों ने गोली मारी। और अभी तक क्या हुआ है, 16 अगस्त से अभी तक क्या हुआ है, हम उनके पिताजी हैं और यहाँ पर तमाम लोग उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम विंध्याचल राजभर है। मैं ग्राम मुस्तफाबाद का मूल निवासी हूँ। अभी तक क्या हुआ है पिताजी? मतलब अभी तक हमारे को कोई निष्कर्ष नहीं मिला सर कि यानी हमारे लड़के के हत्याकांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं। उस दिन के बाद अभी तक जैसे पुलिस कुछ छानबीन करके कुछ बताई हो कि नहीं? यही थोड़ा सा मैसेज हमारे को मिला। ये यहाँ पर एक कोई पत्रकार हैं, वो सूचना दिए कि नहीं आपके केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको हो सकता है जेल भेज दिया गया है। बस इससे और कुछ हमारे को सूचना नहीं मिली है। हाँ, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है, संतुष्ट नहीं है सर। ये तो ऐसे किसी को भी उठा करके यानी लेकर कम से कम जिसको पकड़ा जा रहा है उससे पूछताछ की जाए कि हाँ आप मारे हैं गोली, तो किस कारण मारे हैं गोली, उसका कुछ तो यानी खुलासा होगा। लेकिन कोई अच्छा, आप भी घर पे ही थे उस समय? उस समय मैं ऑन ड्यूटी पर था। यहाँ कृषि अनुसंधान कुशमोर में है। अच्छा। उस पर मैं 2 बजे से और 9 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। मैं उस समय ड्यूटी पर था। अच्छा, ड्यूटी करते हैं? जी हाँ, सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ। तो इससे पहले आर्मी वगैरह में? आर्मी में, इससे पहले मैं आर्मी में था। रिटायर होकर के आया, कुछ दिन घर बैठा, उसके बाद 10-12 साल से इसमें कृषि अनुसंधान में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। देख लीजिए, आर्मी में है और इनके बेटे को 16 अगस्त को गोली मार दी जाती है और अभी तक जो है बताया जा रहा है, अभी खबर आ रही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनसे भी संतुष्ट नहीं है। जब वहाँ पे आप थे, से बातें होती थी, तो कहीं कुछ झगड़ा वगड़ा बच्चे का? कोई यानी हमारे से यानी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली, या गांव वाले भी लड़कों से कोई उससे दुश्मनी नहीं थी सर। बस बाकी यही 2 लड़के जो उनमें FIR में हमने दर्ज कराया है, उनसे पूछताछ पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं। वो इधर से उधर मौके पर वही थे दोनों लड़के। और उनका मैं यही प्रशासन द्वारा भी जारी किया था कि सर उनका मोबाइल यानी सर्विलांस पर चढ़ाई जाए। वो ऐसे तो बता नहीं सकते, मोबाइल हो सकता है सर्विलांस पर चढ़े तो वो कुछ खुलासा हो इसका। अभी तक कितने लड़के हैं? हमारे 4 लड़के थे। 4 लड़कों में वो दूसरे नंबर पर था। BA सेकेंड ईयर का में 2 लड़के पढ़ रहे थे और अभी जल्दी ही पेपर हुआ था उन लोगों का। तो कहीं किसी से कोई जैसे झगड़ा मार इस तरीके का? कहीं किसी से यानी झगड़ा फसाद का हमको ऐसा नहीं था, या गांव वालों से भी किसी से झगड़ा तकरार नहीं था। तो आखिरकार अचानक से कैसे, मतलब इस अचानक हमारे को यानी किसी ने ऐसे बताया कि मर्दा यानी वहाँ पर कुछ दूसरी पार्टी से यानी 2 पक्ष आपस में सुबह से मारपीट कर रहे थे लोग। उसमें वो लोग उनको मारे, फिर ये लोग भी काफ़ी प्रयास करे दूसरी पार्टी को मारने के लिए। उसी में ये लोग जिम करने के लिए गए, तो पता चला कि जिम करने गए तो वो जिम वाला बोला कि नहीं भैया, आज सुबह से दंगा फसाद हो रहा है यहाँ पर मर्द यानी के इर्द गिर्द में, और आप लोग यहाँ से चले जाइए, कल किसी दिन और आ करके अपना नाम एडमिशन करा करके जिम कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं खोलूँगा। वहाँ से लोग लड़के आए हैं तीनों, 2 पीछे मुंह बांध कर रखे थे। हमारा लड़का बाइक चला रहा था और वहाँ पर बीच रास्ते में पूछा गया है कि तुम लोग कौन से गांव के हो? वो बोले कि बस्तपुर के हैं। और वहीं पर वो एकदम नज़दीक से गोली मारी गई है, जो कि यहाँ पर गोली लगने के बाद सीधे फेफड़े के अंदर हुए, यानी इसमें है। बाकी बाहर अभी तक निकली नहीं है। तो इनसे जब कोई झगड़ा नहीं था तो कैसे, मतलब अभी ये कन्फ्यूजन में यही चल रहा है सर कि
हमारे लड़के को मारी गई क्यों गोली? अगर जो मारने वाला गिरफ्तार हो या गलती से यानी मार दिया तो किस कारण से मारा, ये भी तो होना चाहिए ना कि हाँ वो मारने जा रहा था किसी और को, या हो सकता है गलती से हमारे लड़के को मार दिया। तो मारने वाला ही बता सकता है ना कि मैं किसी को और मारने के लिए जा रहा था, बीच में ये लड़के यानी बस्तपुर गांव का नाम लिए, तो हो सकता है वो सोचा होगा कि यही हैं लोग, तो यानी मार सकता है। लेकिन हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि नहीं हमारे लड़के को ही मारने के लिए आए थे? अच्छा, उस दिन बताइए। मौके पर यही दोनों लड़के बता सकते हैं, लेकिन गोली लगने के बाद ये दोनों लड़के छोड़ करके भाग चुके हैं और कम से कम 4 किलोमीटर रेंज तक यानी केलही होते हुए वो आए हैं घर पर। यहाँ तक कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली कि नहीं आपका लड़का को गोली मारा गया है, लगी है, आप जाकर उठा लाइए। तो घर से कोई गया था उनको लाने? घर से कहीं सूचना मिली, बच्चे थे, कोई किसी दूसरे का सूचना मिली तो वो यहाँ से जाते जाते तब तक हमारा लड़का हो सकता है शायद दम तोड़ दिया था यहीं पर, लेकिन वहाँ पर उठा कर ये लोग लाए हैं। यहाँ से फिर हम लोग यहाँ फातिमा ले गए, लड़के ले गए। फातिमा ले जाते समय बढ़ुआ के पास हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है। मैं वहाँ से अपने सुप्रियर को बताया और वहाँ से फिर मैं सीधे मऊ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पर जाने के बाद फातिमा में कुछ ऐसे डॉक्टर थे, वो बोले भैया हम नहीं इस केस को देख सकते हैं, आप जहाँ ले जाना है ले जाए। फिर सदर लेकर आए सर। सदर में डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए कि हम यानी वो देखे, लेकिन वो बोले कि भाई आपका लड़का दम तोड़ दिया है वहीं पर, अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब मृत घोषित कर दिया। जी जी। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पर जब शाम को ले जाया गया उधर जो है उनका अंतिम संस्कार के लिए, तो यहाँ पर जो है चक्का जाम वगैरह भी किया गया यहाँ पर। वहाँ से सर हम लोग लेकर आए मऊ से, हम अपने घर लेकर आए। यहाँ पर अभी कुछ परिजनों को रोते बिलखते हम लोग भी यानी दिमाग टेंशलाइज हो गया। फिर भी ज़बरदस्ती वो किट बैग वगैरह आए लेकर, पहले लेकर आए लोग, अपना लाद पात करके जल्दी से जल्दी लेकर गए यहाँ से मर्दा थाने में। तब हम लोग FIR तहरीर कर रहे थे, लिखा रहे थे, तब तक कुछ 2-3 लड़कों को लेकर के और हमारे बच्चे की डेड बॉडी लेकर के चले गए लोग। हमारे को भी सूचना नहीं मिली कि नहीं आपका बच्चे की डेड बॉडी हम लोग लेकर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ लेकर जाने के बाद बोले कि ठंडे घर में रखा जाएगा और सुबह हम लोग उसकी नेक्स्ट कार्रवाई के लिए गए। अच्छा, कौन लेके गया वो अभी dead body? ये तो हम पूरा क्लियर नहीं बता सकते सर कि कौन वहाँ से लेकर गए, लेकिन थाना से ही वो डेड बॉडी लेकर के लोग गए हैं। मतलब प्रशासन के लोग ही प्रशासन द्वारा यानी लेकर गए हैं। इसके बाद जब यहाँ पर बताया जाता है कि कई भीड़ यहाँ पर जो है बाधित कर दिया, यहाँ पे धरना देने लगे। ये कोई बाधित नहीं, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से घर से चले तो तकरीबन 9-10 बजे के लगभग मर्दा यानी पहुँचे रोते बिलखते। उसके बाद यानी वो वहीं से डेड बॉडी हमारी चली गई। कम से कम हम लोग वापस बोले थाना से यानी सूचना मिली कि आप लोग जा सकते हैं, कल सुबह 12 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे वहाँ, और वहाँ यानी उसका पोस्टमार्टम के लिए वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो जाम किया गया था, चक्का जाम कहीं नहीं, उस दिन कहीं जाम नहीं हुआ सर। उस दिन क्योंकि रात तकरीबन आते हम लोग उस दिन नहीं, दूसरे दिन हम लोग पूरे परिवार यानी पूरे हमारे रिश्तेदार गांव के भी सभी आदमी गाजीपुर गए थे। उसका अंतिम संस्कार बल्कि वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ यानी घाट पर ले गए और उसका अंतिम संस्कार किए। बीच में हमने किसी को उस दिन ये नहीं देखा कि नहीं कहाँ पर रोड जाम हुआ है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। बताया जाता है कि उन्हीं के लिए रोड जाम किया गया। उसमें जो है कई लोगों पर FIR भी है, कई धाराएं FIR करने के लिए तो वो कोई एक आदित्य राजभर आए थे। हमारे को भी सूचना मिली थी कि नहीं भैया आप थोड़ा सा गाड़ी को डेड बॉडी को रोकिए,
और हम आ रहे हैं, यहाँ पर हैं और थोड़ा सा बात करेंगे। वहाँ पर यानी इंतज़ार करते करते मेरे ख्याल से 45 मिनट से ऊपर लग गया। आए वो अपना डेड बॉडी देखे तो वहाँ पर भी कुछ लड़के थे और वो कोई एक अजीत नाम के शायद कोतवाल साहब थे या कोई था, मैं तो पूरा अध्याय उनसे कुछ तो में हुई थी और पता नहीं वो क्या क्या उसके बाद हुआ हमारे को। अच्छा, वीडियो में भी ये देखा जा रहा है, आप भी खड़े हैं, आदित्य राजभर आपके बगल में है और बोल रहे हैं कि जो जी हाँ। पिताजी चाहेंगे वो होना चाहिए। नहीं, मैं तो यही सोचा है कि सर हमारे को पूरा का यानी इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे जाने का। आप भाई हैं उनके? हम उसके बड़े भाई हैं। तो आप बड़े भाई हैं तो आपको पता नहीं था कुछ क्या उनके साथ हुआ है, क्या हो रहा है? आप भी घर पे ही रहते हैं? हम घर पे रहते हैं। हम जब उससे बात आया था घर पर तो वो हमारे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे। तो मैं पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि कहीं नहीं, अभी आ रहा हूँ। मतलब मोबाइल पे फोन आ रहा था? हाँ, उसके मोबाइल पर 4-5 वाला फ़ोन आया था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बोला था कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि कहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसीलिए इतने बात कह के वो निकल गया। अब मैं भी चला गया वहाँ पे अपने ट्यूबवेल पर, वहाँ पे चला गया। वहीं पे हम लोग थे तो पता चला कि कुछ लोग बाइक से मार के, कुछ लोग को धक्का मार के भाग रहे थे। हम लोग दौड़े कि किसको मारे हैं। तो हम लोग को अभी मालूम नहीं था कि हमारा भाई था। तो जब हम लोग दौड़ के वापस उस टेबल पर आए थे तो पता चला कि तुम्हारा भाई को धक्का मार के भाग रहे थे। तो हम लोग तुरंत दौड़े, पैदल दौड़े तो हम लोग कुछ दूर गए। तो आगे फिर वहाँ से मेरे भाई को 2 चक्का पर लाद के लेके आ रहे थे। मेरा भाई बेहोश था। तो वहीं पे हम लोग सड़क पर मैं रोने लगा। तो दो तीन लड़के एक बाइक पर आ रहे थे। तो हम उनकी गाड़ी पर रोक के बैठ गए। वहीं से तुरंत हम लोग आए, तुरंत लेके भागे मऊ लेके जाके भर्ती किए। तो तुरंत पता चला कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके आए तो वहाँ पे मेरे पापा अभी आ गए। जब सूचना मिली थी कि यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, तो जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो कुछ लोग डॉक्टर लोग कुछ लोग चेक किए, फिर चेक करके साइड हटा दिए मेरे भाई को। उसके बाद से कार्रवाई हुई। बताया जाता है कि यहाँ पर चक्का जाम भी हुआ था, सब कुछ हुआ। अभी तक कुछ बात नहीं हो पाई है, पता नहीं चल पाया है। बताया तो जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कौन लोग 2 लोग हैं, अब हम लोग को नहीं मालूम है कि अब वही मारने वाला है या वो कुछ करने वाले वही लोग हैं। हम लोग को क्लियर नहीं मालूम है कि वही मारने वाला है। तो पहले से कुछ पता नहीं था आप लोगों को कि क्या चल रहा है? कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था उनके साथ? कुछ नहीं, हम लोग को पता था कि झगड़ा कर रहे थे कि अब पता ना क्या कर रहे थे। जब दो लड़के साथ थे, वही 2 लड़के बता सकते हैं कि हम लोग झगड़ा कर रहे के आ रहे थे कि किसी को मार के आ रहे थे।